They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it, getting these voices inside to stick. गाइस आप अपना फेस क्लीन कर लीजिए। अब हम मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे। मैं लैक्मे पीच मिल्क का मॉइस्चराइजर ले रही हूँ और इसे मैं अपने पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं 5 मिनट बाद ही अपना कोई भी प्राइमर लगाऊंगी ताकि मेरी स्किन पर ये मॉइस्चराइजर एब्जॉर्ब हो जाए अच्छे से। उसके बाद मैं लैक्मे इनविजिबल फाउंडेशन लगाऊंगी। मैं इसे अपनी फिगर के हेल्प से डॉट डॉट करके अपनी पूरे फेस पर अप्लाई करूंगी। ये काफी अच्छा फाउंडेशन है, कोई भी एक ही लुक नहीं देता है और काफी अच्छे से मेरी स्किन पर एब्जॉर्ब हो जाता है। और अब मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर से अपने पूरे फेस पर स्मच करते हुए अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। ऐसे पूरे नेक पर भी अप्लाई करूंगी और ये काफी अच्छे से इसे मैं डैप डैप करके पूरे फेस पर अप्लाई कर लूंगी। अब मुझे जहाँ जहाँ हाईलाइट चाहिए अपनी स्किन में, वहाँ पर अपने स्किन टोन से एक लाइट कम फाउंडेशन यूज कर रही हूँ। जैसे अपने फोरहेड पर, नोज पर और जो लाइन पर इसे अप्लाई करूँगी। मैं इसे भी एक ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं कंसीलर यूज कर रही हूँ एलेगेल का। ऐसे अपने डार्क अंडर आई एरिया पर लगाऊंगी। इससे मेरे सारे डार्क सर्कल और पैचेस एरिया कवर हो जाएंगे। इसे भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ये अंडर आई ये काफ़ी अच्छा है। मैं फेस कनाडा का कॉम्पैक्ट लूँगी और उसे एक ब्रश से पूरी फेस पर अप्लाई कर लूँगी। सबसे पहले अंडर आई एरिया पर जहाँ मैंने कंसीलर लगाया और पूरे फेस पर भी अच्छे से अप्लाई करूँगी। अब मैं अपने फेस को कॉन्टोर करूँगी। उसके लिए मैं एक कॉन्टोर स्टिक लूँगी और इससे अपने फेस को कॉन्टोर, मेरा फेस स्लिम दिखे। और मैं इसे ब्रश से अच्छे से अपने चीक बोन्स के ब्लेंड कर लूँगी। ऊपर की तरफ ब्रश करते हुए नोज पर भी अच्छे से फिंगर से ब्लेंड कर लूँगी ताकि अच्छे से स्मच हो। मैं आई शेडो अप्लाई करूँगी। उसमें मैं ऑरेंज कलर पिक करूँगी और उसे अपने क्रीज एरिया पर लगाऊंगी एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से। अब मैं डार्क पिंक कलर लूँगी और उसे भी क्रीज एरिया पर लगाते हुए उसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। मैं काफ़ी डार्क आई क्रिएट नहीं करूँगी, मैं सिर्फ लाइट पिंक से क्रिएट करूँगी। अब मैं अपने आई लिड पर गोल्डन शिमरी कलर अप्लाई करूँगी। इसे मैं अच्छे से अपनी आई लिड पर पूरी तरह से लगा लूँगी और उसके बाद एक ब्लेंडर ब्रश से मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए गाइस, मेरा आई लुक क्रिएट हो गया है। मैं आई लाइनर लगाऊंगी। स्मॉल रिंग देते हुए मैं आईलाइनर, आप चाहे तो अपने अनुसार छोटा बड़ा मोटा जैसा भी चाहे आईलाइनर लगा सकते हैं। गाना से अपनी लैसेस को
वॉल्यूम दूंगी तो उसे कर लो। आप चाहे तो आईलैशेस, फॉल्स आईलैशेस भी लगा सकते हैं। मैं अपने एक ब्रश से अंडर आई वाटर लाइन के नीचे जो मैंने आईशैडो लगाया वही कलर लेते हुए मैं उसे अपने नीचे ऊपर एक स्मॉल ब्रश से स्मच कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं प्लम काजल अप्लाई करूँगी। अब मैं कॉम्पैक्ट की हेल्प से अपने सारा एक्सेस आईशैडो रिमूव करके उसे अच्छे से क्लीन कर लूँगी। अब मैं पीच कलर का ब्लश यूज करूँगी। उसे एक ब्रश से अपने पूरे फेस पर अच्छे से अपनी चिक पर अच्छे से अप्लाई कर दूँगी। हाईलाइट करूँगी। जहाँ मुझे हाईलाइट चाहिए अपनी स्किन, अपने चीक बोन्स पर, नोज एरिया पर, फोरहेड पर, अपर लिप पर और चिन पर मैं इसे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी और एक फिंगर से इसे अच्छे से स्मूथ। ये देखिए काफ़ी अच्छी से मेरी स्किन हाईलाइट हो गई है, काफ़ी अच्छा। आप चाहे तो एक ब्रश से भी इसे अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। अब मैं अपनी आईब्रोज फिल करूँगी। उसके लिए मैं पहले अपनी आईब्रोज को फॉर्म कर लूँगी, दोनों आईब्रोज को अच्छे से। उसके बाद मैं उसे अच्छे से फिल करूँगी। मैंने यहाँ डार्क ब्राउन कलर की आईब्रो पेंसिल ली हुई है। मैं इसे अच्छे से अपनी आईब्रो फिल कर दूँगी। इसी तरह मैं अपनी दूसरी आईब्रो भी अच्छे से फिल कर दूँगी। मैं ये लाइनर से अपने लिप को आउटलाइन कर दूँगी। डार्क मैरून कलर का लाइनर है, मैं इसे अपने लिप को आउटलाइन कर दूँगी। फिर उसके बाद मैं लिपस्टिक मैं डार्क पिंक कलर की लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। ये काफ़ी अच्छा शेड है, मैं इसे लिप पर अप्लाई करूँगी। और मैं इस लिप कलर को एक अच्छा शेड देने के लिए अपनी लिप पे न्यू लिपस्टिक यूज करूँगी और इसे अपनी लिप पर अप्लाई करूँगी ताकि काफ़ी अच्छा कलर निकल कर आए। मैं एक बार फिर से ब्रश करूँगी और मुझे लिपस्टिक का कलर थोड़ा मैट चाहिए। ये मैट नहीं है, काफ़ी ग्लॉसी सा लुक दे रहा है, तो मैं इसके ऊपर अपना कोई, आप चाहे तो अपना कोई भी पाउडर यूज कर सकते हैं। उसे अपने लिप पर अप्लाई करिए और उसके बाद आप उसे रिमूव कर दीजिए, तो इससे आपकी बिल्कुल मैट फिनिश लुक देगा लिपस्टिक। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है। मैं फिर से एक ब्रश से कॉम्पैक्ट पाउडर लेके उसे अच्छे से पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी। और मैं सबसे लास्ट में थोड़ा सा हाइलाइटर लेकर भी पूरे फेस पर, जहाँ जहाँ मैंने पहले हाईलाइट किया था, अपना फेस हाईलाइट कर। अब मैं आपको हेयर स्टाइल दिखाती हूँ कि मैं कौन सी हेयर स्टाइल करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं मैंने अपने बालों को हाफ पार्टीशन में डिवाइड कर दिया है। अब मैं एक स्मॉल ब्रेड बनाऊंगी। मैं अपने हेयर का कुछ पार्ट लूँगी और उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दूँगी। फिर उसे एक दूसरे में मर्ज करते हुए मैं हर एक अपने फ्रेंड का हर एक सेक्शन एक एक पार्ट लेते हुए मैं उसे उस ब्रेड में मर्ज करती जाऊँगी। इसी तरह मेरी ब्रेड बन के
तैयार हो जाएगी मैं इसी तरह दोनों तरफ अपनी ब्रेड तैयार कर लूँगी और उसे अपने हेयर में टिक टैक पिन की हेल्प से सिक्योर कर लूँगी। देख सकते हैं। उसके बाद आप अपने दोनों तरफ इसी तरह आप इसे सिक्योर कर लीजिए एक टिक टैक पिन से और फिर उसे मैं अच्छे से पुल कर लूँगी ताकि थोड़ा बाउंसी लुक आ जाए। देखिए मैंने सिक्योर कर ली है, मैं बॉन्ड कर लूँगी और उसके बाद अपने हेयर को एक पार्ट में लेके मैं ऐसे जैसे मैं नॉर्मल चोटी बनाते हैं वैसे ही मैं ऐसे इस ब्रेड को बनाऊँगी। इसे एक दूसरे में मर्ज करते हुए मैं एक चोटी बना लूँगी। देखिए आप इसी तरह मैंने दोनों साइड चोटी बना ली है। अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा फुल करूँगी ताकि ये थोड़ा हैवी लुक दे। मेरी चोटी बनके तैयार हो गई है। अब आप मेरा फाइनल लुक देख